अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। इसमें आप लोग को बहुत ही आसान आलू के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार और जस्ट 5 मिनट में बन जाते हैं। अगर अचानक से आपकी तरफ कोई मेहमान आ जाएं तो आप ये रेसिपी बनाकर फ़ौरन से उनके सामने पेश कर सकते हैं। ये देखिए, आलूओं को आपने इस तरह से गोलाई में काट लेना है, बिल्कुल बारीक। मैं बाकी दो भी काट कर आपको इसी तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने तमाम आलूओं की जो है वो इस तरह से गोलाई में कटिंग कर ली है। बिल्कुल इस तरह से बारीक होने चाहिए। बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बॉल लेना है और इसमें तकरीबन हम जो है वो 1 कप बेसन का ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून आपने इसमें नमक का शामिल कर देना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो सुर्ख लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। मज़ीद खूबसूरती के लिए हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी का शामिल कर देंगे, जिससे कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। दड़ा मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ही आपने अजवाइन का शामिल कर देना है फॉर टेस्ट। और थोड़ा सा आपने जस्ट पिंच ऑफ 2 पिंच आपने जो है वो बेकिंग सोडे के ऐड कर देने हैं। और हमने जो है वो तकरीबन 1 पिंच ही इसमें फूड कलर का ऐड किया है। तो चलिए हम इस बैटर को जो है वो मिक्स कर लेते हैं। अब हम लास्ट में इसमें जो है वो 1 टीस्पून जो है वो हमने खुश्क धनिया साबुत मिक्स कर दिया है। हल्का सा आपने हाथों पे क्रश करके वो इसमें ऐड कर देना है। अब हम इसमें पानी शामिल करके इस बैटर को अच्छे से जो है वो स्मूथ सी कंसिस्टेंसी के साथ तैयार करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये इतने मज़ेदार से ये आलू बनेंगे जितनी देर में, बल्कि चाय जो है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट 10 मिनट ले लेती है, लेकिन ये आप चाय रखेंगे और साथ ही ये 5 मिनट में जो है वो इस तरह के स्नैक्स आप रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये जो है बैटर वो रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। ये देखें, चलिए बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम जो है वो कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर रखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई ली और इसमें मैंने ऑयल डाल लिया था जो कि ऑलरेडी बहुत गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें अपने पकोड़े डालते हैं। इस तरह आपने एक आलू लेना है, इसे अच्छे से इसमें डिप करके आपने कढ़ाई में शामिल कर देना है। इसी तरह बाकी तमाम आलू भी आपने इसमें ऐड कर देने हैं। ये देखिए, ये तमाम आलू जो है वो हमने इसमें डाले और एक साइड से पक चुके हैं और आप इनकी साइड चेंज करते रहें। इसी तरह से जब ये इस तरह का कलर आ जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जस्ट 5 मिनट रेसिपी, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइफस्टाइल विद सनी। तो चलिए मैं आपको इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए, हमारे आलू के पकोड़े, आलू बाइट्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही यम्मी लग रही हैं, बहुत ही मज़ेदार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। एंड पर आप इसे मज़ीद चटखारादार बनाना चाहते हैं तो इस पर हल्का सा आप जो है वो चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप एंड पर जो है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे आलू बुखारे की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, हल्की हल्की सी मैं आलू बुखारे की चटनी इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो गाइज़, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।
प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।